औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात का शोर है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से मौजूदा हुकूमत अजीब मामलात, अजीब कशमकश का शिकार दिखाई देती है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से एक नया ऑर्डिनेंस पास करने की बातें की जा रही हैं, एक नया कानून, एक नई तरमीम लाने की बात की जा रही है कि जितने भी सेनेट इंतखाबात में राय शुमारी होगी वो शेक ऑफ हैंड्स की वजह से होगी। लेकिन यहां पर यह सूरत हाल है कि खुफिया राय शुमारी और ओपन बैलेट की वजह से कुछ लोग इबाम का शिकार हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आया ऐसी क्या सही मानों में मसाइल आ पड़े हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है मौजूदा वफाकी हुकूमत को कि इस तरह की सूरत हाल में जो है वो रेज ऑफ हैंड्स के जरिए राय शुमारी की जाएगी। आपको वाज़ेह करते चलें कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से ओपन बैलेट कराने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब की जानिब से पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन का काम है शोर मचाना। तो अपोजिशन ने अपना काम भरपूर अंदाज में किया। अपोजिशन अरकान का कहना है कि ये हलाला कराना चाहते हैं, हम हलाला नहीं करने देंगे। वजीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि क्या आईनी तरमीम लाना गैर आईनी बात है? ये तो आपने बड़ी जहानत वाली बात कर दी। यहां पर तुंदो तेज जुमलों का सिलसिला कौमी असेंबली में जारी रहना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं। एक जानिब शाजिया मरी साहिबा फरमाती हैं कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का इस तरह का इकदाम कि ओपन बैलेट किया जाए और ओपन बैलेट के जरिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सकता है, ये इकदाम कुछ ज्यादा गलत नहीं है। लेकिन यहां पर हुकूमत के ऊपर भी थोड़ी सी उंगली उठती हुई दिखाई देगी। शायद उन्हें अपने एमएनएस एमपीएस से उम्मीद नहीं है कि वो उनको वोट देंगे। शायद इस वजह से हुकूमत चाहती है, या शायद हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। हुकूमत यह चाहती है कि अगर ऑपोजिशन से भी किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग कर रखी है तो मजबूरन पैसे लेने के बाद भी वो बंदा अपने ही कैंडिडेट के लिए हाथ उठाएगा। इस चीज को एक मजाक के तौर पर ले लिया जाए बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात पर डिबेट किस चीज की मैं समझ नहीं पाता। ऐसी सूरत हाल और ऐसी हुकूमत जिसके अंदर नजरियाती लोगों का शुमार बहुत कम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त हुकूमतों में मौजूद है, जो इस वक्त बतौर वफाकी वज़रा उनके अरकान जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको इस बात का शुबा है कि जिन जिन लोगों को कराची समेत मुल्क भर में नज़ल अल्लाह नियाज़ हुसैन टिकट बांटे गए थे, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं पलटा मार सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो जिसे आप चैलेंज कह लें जो हुकूमत को दरपेश है, वो है इत्तेहादियों को राम करना। इत्तेहादी भी नाराज बैठे हैं, एमके पाकिस्तान वाले सीटें मांग रहे हैं, जीडीए वाले सीट मांग रहे हैं। आया इस वक्त मौजूदा हुकूमत एक अजीब कशमकश का शिकार दिखाई देती है। ऑपोजिशन जमातों की मैं बात करूं तो एक और तारीख का इंतजार मुझे बेसब्री से है। 31 जनवरी गुजर चुकी। 31 जनवरी के हवाले से मौजूदा अपोजिशन जमातों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब घर चले जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, बल्कि उनके किसी एक वज़रा, किसी एक मुशीर, किसी एक अरकान सूबाई असेंबली, किसी एक अरकान कौमी असेंबली, किसी एक अरकान सेनेट ने अपना इस्तीफा पेश नहीं किया है। हां, अगर यह कहा जाए कि ऑपोजिशन में कुछ फूट है तो यह बात बिल्कुल काबिल जिक्र समझी जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज भी तकरीबन 12 एमपीएस हैं जो कि नून लीग की मौजूदा क़यादत के खिलाफ खड़े हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फैसल करीम कुंडी साहब बड़े सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी बात कर दी गई। चवल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके करीब तरीन ही आप समझ लें। उन्होंने कहा कि 25 अरकान असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमसे राबिते में हैं। अब वो पार्टी क़यादत के बाद आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि जनाबे वाला जब तक सिलेक्टर्स इनके सामने खड़े रहेंगे तब तक इनमें से एक बंदा भी इस सीट से उठ के उस सीट पर नहीं आएगा।
फैसल करीम कुंडी साहब ये भी फरमाते हैं कि जब सिलेक्टर्स सामने से हट जाएंगे फिर हम भी देख लेते हैं कितने दिन जो है वो मौजूदा हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है, या जो पहिए उनके नीचे लगा दिए गए हैं वो कितने अरसे उस पर चल पाती है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इमरान मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है चौधरी जावेद गुजर साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इमरान भाई, मैं गुफ्तगू का आगाज, सर मौजूदा हुकूमत आपकी है तो गुफ्तगू का आगाज वैसे आपसे ही बनता है। क्लियर कर दें सर, 25 MNAs आपकी दूसरी जगह मुंह मारते फिर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप लोग रेज ऑफ हैंड्स के ऊपर जो है वो सेनेट इंतखाबात के अंदर आ रहे हैं। शुबह क्या है, इबाम क्या है, परेशानी क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मेट्रो चैनल का। दरअसल बात यह है कि डे फर्स्ट से जब से PTI ने गवर्नमेंट संभाली है तो बात यह है कि हमेशा अपोजिशन का जो ये वतीरा ही रहा है कि जो भी हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ही बात करते हैं। सही। अच्छा, कई जगह पे ये साबित भी हुआ है, जो आप फॉरेन फंडिंग में आ जाएं या दूसरे मामलात में जो रहे, जो अपना ब्रॉडशीट मामला रहे जितने भी है, वहाँ पे आप को पता है कि इनको जो है वहाँ पे शर्मिंदगी हुई है अपोजिशन को। अच्छा। और ये चाहते थे कि जी किसी तरीके से हुकूमत शायद इस शिकंजे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथ साफ थे और हम जाहिर सी बात है एक तमाम चीज़ों को नीट एंड क्लीन लेके तो हमें डर भी नहीं। साफ थे या साफ करा दिए गए थे? नहीं जी, हमारे तो साफ थे, वो तमाम चीज़ साबित हो गई ना ब्रॉडशीट के अंदर, आपको पता है तमाम चीज़ साबित हुई। फॉरेन फंडिंग में भी जी एग्जैक्टली। फॉरेन फंडिंग में 40,000 लोगों ने डोनेट किया है और जाहिर सी बात डोनेशन दिया, तो उसकी एक फहरिस्त सब मौजूद है। अच्छा। और ये अगर करते हैं तो ठीक है, अपने डोनर्स भी दिखा दें, बता दें। हम तो कहते हैं कि ठीक है उसको पब्लिक कर दें, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जहाँ तक रहेगी आप ये सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही है, तो बात यह है कि मैं फिर यही कह रहा हूँ आपसे कि ये हर चीज़ को अपोज करते हैं। 2006 में 14 मई को मिसाक जमहूरियत हुई थी जी। और उसमें नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और दूसरी जो थी, इनके दरमियान यही माहिदा हुआ था कि सेनेट के चूँकि इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर शो ऑफ हैंड होना चाहिए, क्योंकि इस हॉर्स ट्रेडिंग से एक तो उसको जो है वो रुकावट होगी हॉर्स ट्रेडिंग से भी, और फिर दूसरी बात यह है कि अगर खिलाफ तवक्का अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसमें फिर शक की निगाह से भी अरकान असम्बली को देखा जाता है। तो बहुत से जो शरीफ लोग होते हैं जो उनकी भी इज्जत मजरू, जो इज्जत नफ्स है वो मजरू होती है। अच्छा। तो ये मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो शराफत से दूर दूर होते हैं। शराफत से नहीं, खैर बहरहाल ये एक खुश आइन है। मैं तो समझता जब इन लोगों ने खुद फैसला किया है तो इनको इस वक्त तो नहीं प्रॉब्लम। सर वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग खौफ का शिकार हैं, आप लोग सेनेट इंतखाबात के अंदर जो है वो सही मानों में शो ऑफ हैंड्स इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को खदशा है कि कोई MNA MP बिक जाएगा। देखिए, हम खौफ का शिकार नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अच्छा। हो सकता है, जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टियां भी हैं, उनकी जो सीटें हैं, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए और तमाम चीजों को बचाने के लिए। आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आपकी सफों में? नहीं, हमारी अच्छा, आपकी सफों में नहीं होगी, उनकी हो जाएगी। कह सकते कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हो सकती है जी जी। लेकिन ये कि अगर साफ शफाफ होगा तो ये इनके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद। चले ठीक है, जावेद भाई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सर एक जानिब सर 25 अफराद सर आप लोग कह रहे हैं कि राब्ते में हैं, ये क्या मतलब फैसल करीम कुंडी साहब आजकल के हलीम आदिल शेख साहब के साथ तो नहीं बैठने लगे? नहीं सर, प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है, और अच्छा। ये प्रेडिक्शंस कभी भी जो है वो ख्याली नहीं होती जी जी, या किसी की हवा में नहीं की जाती। प्रेडिक्शन अगर फैसल करीम कुंडी साहब ने की है और इसमें कोई शक नहीं है। प्रेडिक्शन नहीं है सर, बाय स्टेटमेंट है उनका। हाँ सर, 25 अफराद राब्ते में हैं, उन्होंने सर प्रेडिक्ट किया ना उन्होंने कि हमारे राब्ते में है। उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 25 इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। ठीक है जी। देखिए सर, पहले तो इमरान भाई ने कहा कि ब्रॉडशीट केस में अपोजिशन शर्मिंदा हुई जी। सर ब्रॉडशीट केस में अपोजिशन शर्मिंदा नहीं हुई। ब्रॉडशीट केस को शायद भाई ने देखा नहीं कि ब्रॉडशीट केस में इनकी मौजूदा नैब पे ब्रॉडशीट ने किकबैक का इल्जाम लगाया है। ठीक है जी। आपकी गवर्नमेंट 4 अरब का जुर्माना किया है। हाँ नहीं, वो 4 अरब का जुर्माना तो अलग है, उसके अलावा जो ये जो प्रेजेंट नैब है जी जी, इस पे इल्जाम लगाया गया ब्रॉडशीट में ही कि इन्होंने उन केसेस को रीओपन करवाने के लिए हमसे किकबैक मांगा है। अच्छा ठीक है, ये वाज़ेह मौजूद है जी जी। इस पे आपने क्या एक्शन लिया? इट्स मीन अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इट्स योर, आपका ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है नैब, जो आप अपोजिशन के खिलाफ यूज कर रहे हैं। सही। जो अपोजिशन चीख रही है कि आप नैब जो है पॉलिटिसाइज है, और ये बात आपने साबित कर दी कि नैब पॉलिटिसाइज है, तो अपोजिशन इसमें शर्मिंदा नहीं हुई थी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट शर्मिंदा हुई है। अच्छा। और ब्रॉडशीट का मामला जो है, ये मामला बहुत पुराना है।
इससे इनका कंसर्न वाकई नहीं है। लेकिन करंटली इनकी जो नैब जो है, जिसको ये पोलिटिसाइज किया हुआ है, जो अंडर प्रेशर ऑफ दिस गवर्नमेंट है, वो जो जिसको सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएं उनको रेफरेंस आ जाता है नैब का, वो नैब ही जो है ना सवालिया निशान बन गई है। तो इस गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया उस पर, किधर गया? देखिए मैं मुझे अपनी बात मुकम्मल, वो एक्शन कहाँ गया? अच्छा, रहा सवाल के हेड काउंट वाली बात आपने की। देखें, हेड काउंट उस वक्त किया जाता है जब हेड काउंट की बात वही लोग करते हैं जो डरे हुए होते हैं। अच्छा, तो शाजिया मरी साहबा क्यों बोल रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग में हुकूमत मशगूल है? हुकूमत तो मशगूल रही हॉर्स ट्रेडिंग में। देखिए हुकूमत के पास क्या स्टांस है? हुकूमत मशगूल होती तो सही मानों में वो शो ऑफ हैंड्स लाते ही ना। हुकूमत के पास क्या स्टांस है इस इलेक्शन में? अच्छा। क्या स्टैंडिंग पोजीशन है हुकूमत के पास? आप ये देखें, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। जी जी, हुकूमत ने इस 3 साल के अरसे में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। ठीक है, बल्कि आप हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, बीइंग अ कौम हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टीवी पे बैठे हैं और किस तरह के सवालात उनसे एक आम आदमी, देखिए आवाज़ खल्क नकारा खुदा जी, और ये नकारा खुदा है जो आवाज, जो लोगों उस सूबे की से ये आवाज उठी जिस सूबे में इनकी सूबाई हुकूमत पहले भी मौजूद थी। ठीक है, वहां से एक शख्स कॉल करके प्राइम मिनिस्टर को आईना दिखा रहे हैं। फेक है। अच्छा, ये कॉल भी फेक है? वो कॉल तो फेक थी सर, वो कॉल तो फेक थी। आप देखें, नहीं, इन लोगों को वैसे ज्यादा पता होगा कि वो कॉल फेक थी, ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये सब नहीं थी फेक। अच्छा, क्या उस फेक कॉल में कुछ झूठ बोला गया? साबित कर दे, साइबर क्राइम होता है, आप साबित कर। अच्छा चले सर, मैंने आपकी बात 100% मान ली, वो फेक कॉल थी। अच्छा, तो क्या वो आईना नहीं था? अगर फेक कॉल भी थी तो वो आईना नहीं था, उसमें कोई चीज ऐसी थी जो छुपी हुई थी? तो सर इतने दिनों से आप लोग भी तो आईना दिखाने में लगे हुए ना सर, आईना तोड़ के कुछ अमली तौर पे कीजिए ना, आईना कब तक दिखाएंगे? जब तक वही बात जी कि जब तक सेलेक्टर साथ हैं कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, आप अवाम पिसे, अवाम डूबती है डूबे। एक महीने में, इसी महीने में आप ये देखें, बिजली भी महंगी कर दी गई, पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। अच्छा, अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है। आप वैक्सीनेशंस, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त पूरी दुनिया का, कोरोना वैक्सीनेशंस, आप कोरोना वैक्सीनेशन परचेज करने के लिए आपके पास कोई, आपने उस पर पॉलिसी नहीं बनाई मौजूदा गवर्नमेंट ने। ठीक है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जिससे आप परचेज, ये जो 5 लाख आपको वो मिली है ना, ये कोरोना वैक्सीन, ये भी आपको एज ए इमदाद मिली है। ठीक है, ये चाइना ने आपको खैरात दी है। अच्छा, 5 लाख, और उस 5 लाख से आप क्या कर लेंगे? 5 लाख वैक्सीन से अच्छा, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 लाख वैक्सीन से इसको किस तरह मैनेज करेगी? इसको बांटने का अंदाज भी गलत, इसको यूटिलाइज करने का अंदाज भी गलत। अच्छा, 1 करोड़ 70 लाख के करीब वैक्सीन उनकी आ रही हैं, कोवैक्स वालों की, वो भी बेकार है। आपकी 5 लाख का मतलब आपके 2.5 लाख लोग लगाएंगे ये वैक्सीन। ठीक है जी, एक वैक्सीन 2 लोग, 2 मरतबा लगती है एक आदमी को। ये 2.5 लाख वैक्सीन, इसके बरक्स आप अपने वुजरा को फंड जारी कर रहे हैं इस वक्त जब सेनेट के इलेक्शन। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसका। वैसे एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा, ब्रेक के बाद इमरान भाई से इसका जवाब ले लेंगे कि आया सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को जो है वो सही मानों में एक्सेप्ट किया है कि सेनेट इंतखाबात करीब हैं और सेनेट इंतखाबात से पहले ही अरकान कौमी असेंबली को फंड्स जारी कर देना, ये वही तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है जो कि नून लीग के दौर में या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इख्तियार किया जाता था। मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि पुराने तरीकाकार के साथ आप नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक की तरफ बाद वापस आते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान भाई, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, क्या कहेंगे सर, तरक्याती फंड्स आप लोगों ने तभी जारी किए जब सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसके ऊपर, क्या कहेंगे सर? सरकारी रिश्वत दे रहे थे आप? देखिए अली भाई, इस बात पे आने से पहले एक जरा जावेद भाई की एक चीज़ रह गई थी, आप फिर वक्फे पे चले गए थे। जी जी, सबसे पहले बता दूं कि $29 मिलियन जो ब्रॉडशीट को जो जुर्माना अदा किया गया, जी जी, वो हमारे ऐसे कोई कारनामे नहीं थे, वो मैंने बता दिया, वो मैंने क्लियर कर दिया। साथ में बात यह है कि अगर हम वो ना करते तो $5,000 पर डे का जो है वो पेनल्टी थी, फिर हमारे एसेट्स भी जो है वो जी जब्त हो रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि फिर वैक्सीन की इन्होंने भाई ने बात करी कि वैक्सीनेशन तो 5 लाख जो अभी आई है चाइना से आई हैं, फिर दूसरा इसी मंथ के एंड तक तकरीबन 6 से 7 मिलियन वैक्सीन और आ रही है। अच्छा, और जून के एंड तक तकरीबन 17 मिलियन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, चूंकि ये
अंडर इसको आप आधा कर देना, जितनी वैक्सीन आएगी उसके आधे लोगों को लगेगी। वो सुन तो लें सर, बात ये है कि चूंकि 18 साल से कम उम्र के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, अच्छा, तो ये उसी आबादी के तनासुब से जी ये मुहैया की जाएगी और फिर इसके आगे फिर जो है प्लानिंग भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गिफ्ट के तौर पे जो आ रही है जी, ये जो हमें मिल रही है चाइना दे रहा है, फिर ऑक्सफोर्ड से आ रही है, गिफ्ट आ रही है, खैरात आ रही है, मतलब तो फिर अगर चाइना हमारा दोस्त है, इमदाद कह लेना यार आप इमदाद कह लें या तोहफा कह लें या मदद कह लें। अगर सिंध हुकूमत खरीदना चाह रही है वैक्सीन तो आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, अगर सिंध हुकूमत खरीदना चाह रही है तो देखिए बाकायदा इसका फेडरल गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मेडिसिन को रजिस्टर्ड करता है। अच्छा, और इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड जो जितने भी जो रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े ममालिक जो इसकी लाइन में लगे, अरे सर वही खरीदना चाह रही है चाइना से, सर वही वैक्सीन खरीदना चाह रही है सिंध गवर्नमेंट चाइना से। समझ नहीं, देखिए वो जब रजिस्टर्ड होती है तो उसे 3 से 4 महीने लगते हैं तमाम चीजों को, 3 से 4 महीने के अंदर ये उसमें पोजीशन में होंगे, मना नहीं किया गया। अच्छा, अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं, खरीदारी की इजाजत ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम प्रोवाइड करेंगे। जी, अभी देखिए एक चीज है, जब एक चीज अब स्मूथली चल रही है, एक आप इमरान भाई देखें, आप लोग जब आपको उसी का सूबा चला जाए जाके खड़ो जी हमें दे दो। इमरान भाई आप परचेज नहीं कर रहे, फेडरल गवर्नमेंट परचेज नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फंड एलोकेट नहीं किया, परचेजिंग फंड एलोकेट नहीं किया। जब एक चीज रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी, जब जहां जरूरत पड़ेगी परचेज 5 लाख भी करेंगे। अरे 5 लाख पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है इमरान भाई, मेरे भाई 5 लाख। देखिए बाद में बता देना कि 6-7 मिलियन और भी आएगी, 7 मिलियन और आ रही है। कब आ रही है? कहां आ रही है? इसी महीने के एंड तक आ रही है। अरे इमरान भाई आप कयार सराई वाली बात कर रहे हैं? नहीं, क्या सराई नहीं, ऐसी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है ना फेडरल। अच्छा, वो कह रहे कोई रिपोर्ट कयार सराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या तारीख है? आज 4 तारीख है। 4 तारीख है ना। डॉक्टर फैसल है जी तमाम चीजों को हेड कर रहे हैं ना, ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि जी इस महीने के एंड तक ये 6 सर ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इस पोजीशन के ऊपर बंदा बैठा है, मैं क्या सराई नहीं कह रहा हूँ, ये जो आज जो प्लानिंग का हिस्सा है वो तमाम चीजों में आपसे बता रहा हूँ। इमरान भाई आपकी कवाहत क्या है सर कि अगर सिंध हुकूमत खरीदना चाह रही है तो क्या मुश्किल क्या है आपको सर? अली भाई मुश्किल कुछ नहीं है। 18वीं तरमीम में सर अपनी आवाम को लगाना चाह रहे हैं वैक्सीन लगाने। मोहम्मद अली भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब एक फेडरल गवर्नमेंट ले रही है तो सिंध गवर्नमेंट जब जरूरत पड़े तो उस वक्त लेना, अभी तो जरूरत ही नहीं। मेरे भाई जो है जरूरत ही नहीं है अभी, आप लोग फजूल में। मेरे भाई जो हैं अच्छा, वो मिस इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये आज की रिपोर्ट है सलीम साफी साहब की जी, जिसमें उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है। अच्छा, ना तो ऐसी कोई फैसल साहब का सर मेरी बात सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। थोड़ी देर पहले कहा इमरान भाई आज जो खबर चली वो टीवी के ऊपर वो जो कॉल की वो भी फेक साबित। इमरान भाई मेरी बात सुने जी, आपने 5 लाख, आपने अब तक फेडरल गवर्नमेंट ने कोई भी फंड एलोकेट नहीं किया वैक्सीनेशन की परचेजिंग के लिए। सर लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि वो करेंगे ही नहीं। हो सकता है करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। वजह क्या है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है और पाकिस्तान में ना लगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। लेकिन अभी तक फरमा रहे हैं कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। सर हम सियासत नहीं कर रहे, आप लोग हम ये कह रहे हैं करेंगे अगर आप लोगों को वैक्सीन खरीदने की। हम तो ये कह रहे हैं आप एनओसी दे दें सिंध को, सिंध अपनी वैक्सीन खुद परचेज कर लेगा। हमें देखिए 5 लाख कह रहे हैं कि खरीदने की इजाजत नहीं है, 3 से 4 महीने लगेंगे, भले ये कोई मसला नहीं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर 3 से 4 महीने इतने दिन रुक गए, 3-4 महीने और रुक गए। जो इन्होंने कहा कि वो रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी पाकिस्तान, जो वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान आ रही है जी, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। वही वैक्सीन चाइना से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम कि हमें परमिशन दी जाए हम चाइना से इंपोर्ट करें। अच्छा, उसमें क्या कबाहत है? तो सर इतनी जल्दी क्या है? वो कह रहे हैं 3-4 महीने आप लोग रुक जाए, फिर 3-4 में हम पूरा ना कर पाए तो आप कर दीजिए। सर 3-4 महीने इज इनफ टाइम। आपके पास जो टाइम है वो टाइम आपको स्पीडी लगाना है सबको, ठीक है। स्पीडी लगाने के हिसाब से अगर आप मेडिकली इसको देखेंगे तो आपको, अगर आपने 2 लोगों को लग गई है तो बाकी लोगों को लगना जरूरी है, वरना उन 2 लोगों की वैक्सीन की कोई वर्थ नहीं रहेगी लगना। अच्छा, आपके यहाँ वैक्सीनेशन की जो पोजीशन है 5 लाख वैक्सीन आपने इंपोर्ट की हैं, आपके पास आई हैं एज ए इमदाद, उसमें से आपने सिंध को दी 83,000। ठीक है, इस 83,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 40 समथिंग बनती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। 40 लोगों को वैक्सीनेशन 40 लोगों को लगे, ठीक है। और बाकी वैक्सीनेशन पे वैक्सीन जो है वो 4 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आए। देखें इस मंथ के एंड में ये जो ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन आनी है वो इस मंथ के एंड में आएगी, वो भी एक एंड, ठीक है जी जी।
कोवैक्स के नाम से जो वैक्सीन बिल्कुल सही है। एंड में आ रही है इस मंथ के 1,70,00,000 तो सर, एक enough है करोड़ ना सर? देखें, वो भी इमदाद आ रही है ना। अच्छा आप क्या सर, इमदाद आ रही है, अभी तो इमदाद- जरूरी है खरीदना आपने। सर आपके यहाँ जो आबादी कितनी है पाकिस्तान की, कितनी पॉपुलेशन है सर पाकिस्तान 22 की? करोड़ 22 करोड़ ना जी। सर। इस 22 करोड़ को आप 1 करोड़ 50 लाख सर तक इतने वसाइल हैं इनके पास कि अगर 22 करोड़ के आवाम की जो है वो वैक्सीन दे देते सर हैं आप तो कहीं सूबे को रखी जा परमिशन सके। देना। 18वीं तरमीम के बाद आप क्यों रोक रहे हैं? अच्छा। सूबा अपने अपनी फंडिंग से मंगवा रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से नहीं मंगवाना चाहता। अच्छा। सूबा कह रहा है कि हम अपने लोगों को लगा लेते हैं। ठीक है, आप अपने लोगों को लगा ले, हम हमें लगाने दें लोगों को। अच्छा। एक बोझ फेडरल गवर्नमेंट पे से बोझ कम हो रहा है ना। जी, जी। लेकिन सर इस पे पॉलिटिक्स कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा फेडरल गवर्नमेंट ने इस इसमें कोई politics कोरोना की आड़ ये में सेहत आप का ये मामला है, देखें, आवाम का मामला है, इसमें क्या politics होगी? देखें सर कोरोना की इसमें आड़ कोई- में इसमें कोई जी, politics नहीं सर है। इसमें पॉलिटिक्स मुझे है, आपने पहले बोला भी import हुई, करने, आपने पहले भी हुई। purchase करना, ठीक है, जब तो सिंध 3 से 4 महीने लगे, जब आप करें। फर्स्ट फेज में कोरोना के फर्स्ट फेज में सिंध गवर्नमेंट जब इस पे काम कर रही थी ठीक तो है। फेडरल गवर्नमेंट को एतराज था इस पे। अच्छा हमेशा आपकी भी नॉलेज में है मोहम्मद अली जी, भाई, जी, बिल्कुल। कि लॉकडाउन पे और दूसरी चीजों पे कितनी क्रिटिसिज्म हुआ, कितना क्रिटिसाइज किया गया सिंध गवर्नमेंट को। ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया सिंध गवर्नमेंट के इकदामात को मान रही थी कि दे आर डूइंग वेल, अच्छा लेकिन इस पे भी पॉलिटिक्स हो रही थी। हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी इस पे। अच्छा। हमें कोरोना पे पॉलिटिक्स नहीं करनी। हम ये कह रहे हैं हमें अपने सर लोग, ये जो हमें हालिया लोगों को- लहर थी ये भी बड़ी खतरनाक थी बिल्कुल और खतरनाक ये थी। पिछले दौर से ज्यादा खतरनाक थी। जी, जी। इस पे वजीर आला साहब जो वो जलसे करते फिर रहे थे। वजीर आला ने ये- कोई ये जलसा दोहरा नहीं किया। रवैया है ना वजीर सर? आला ने जलसा नहीं किया, पीडीएम के जलसे हो रहे थे। तो वो तो इसलिए रहते ना सर, सिंध में हो रहे थे। जब पूरे पाकिस्तान में आप वजीर आला का ताल्लुक किस जमात से? सर पूरे पाकिस्तान में आप इसको एसओपीस को फॉलो नहीं कर रहे जी। तो हमारे जलसे ना होने से, पीडीएम के जलसे ना होने से क्या वायरस फैलना रुक जाता? अच्छा ठीक है सर सर। मैं दूसरे का पाकिस्तान ठीक करने निकला हुआ हूं, मेरा अपना पाकिस्तान खराब हुआ है तो मैं क्या बोलूं सर अभी? आप ये देखें ना, जो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा। कि वो अपने मुल्क में जी। एसओपीस को फॉलो कराए। ठीक जब है। गवर्नमेंट के खुद गुजरा जलसे करते फिर रहे थे, आपको पीडीएम के जलसों से प्रॉब्लम हो रही थी। जी, जी। क्यों भाई? देखिए जी, देखिए जी, ये जो कह रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट के इकदाम थे, देखिए होना तो यही चाहिए कि आवाम की बेहतरी के लिए तमाम चीज़ें होना चाहिए। अच्छा लेकिन इन्होंने जलसे भी किए, वो सबको पता है। लाहौर में भी लास्ट जो जलसा किया, फिर यहाँ जो किए वहाँ पे, तो ये हालांकि कोविड की आपको पता है कितनी इस वक्त खतरनाक लहर थी जी, तमाम जी। चीज़ों को। अच्छा अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने कहा फेडरल को आप तमाम चीज़ों को आप नहीं गिन रहे हो, तो वो तो आप ना गिनो तो कोई मसला नहीं, लेकिन दुनिया तो उसको गिन रही। 10 बेहतरीन ममालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल है, ठीक है। जिन्होंने इस कोविड की सूरत हाल के अंदर बेहतरीन तरीके से अपनी मैशत को भी लेके चले और अपने लोगों को भी लेके चले। अच्छा। और वो इस तरह जिसके अंदर 12 हज़ार रुपए जो है ये आवाम में तकसीम भी किया, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध को ही मिला है। अच्छा जो पैसों का 200 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो सिंध को मिला है। सिंध को एग्जैक्टली अच्छा। सिंध को ही दिया गया है, चूंकि ठीक सिंध है। को यूं मिला कि सिंध में एहसास महरूमी ज़्यादा थी, गुरबत ज़्यादा थी। अच्छा तो चूंकि वो आपको पता है कि जो मामला हैं सिंध के अंदर, तो आवाम की जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ ज़रूरत थी। तो हमने तो कभी भी इस तरह का नहीं सोचा कि जी सिंध में अगर इनकी गवर्नमेंट ने कहीं, आवाम तो पाकिस्तानी लोग हैं ना, तो अच्छा। हमने तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं करी कि जी हाँ, लेकिन आपको सोचना चाहिए ठीक है। इन तमाम चीज़ों को कि जी आपने जल्द से जुलूस, फिर दूसरा, अच्छा फिर बात ये कि ये तो कोई प्रोग्राम दे ना। जी, जी। आप जो हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम दे, लेकिन प्रोग्राम के सिवाय जलसे और जुलूसों के अलावा कोई दूसरा कोई प्रोग्राम सर गवर्नमेंट के अच्छा, पास क्या प्रोग्राम है? जरा गवर्नमेंट clear के कर पास सिवाय जब गवर्नमेंट पे हम अपोजिशन से कोई भी बात करता है कि महंगाई कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहती है आप सब चोर हैं। किसी भी टॉपिक पे आप गवर्नमेंट से बात कर लें, गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक वो था जी कि जी हम चोरी किया हुआ पैसा वापस लेंगे। अच्छा। हम चोरी किया, कितने सर, लोगों मौका से है लिया? आपके पास सर, 5 मौके आप गवा चुके हैं, हुकूमत गिराने के 6ठा मौका आ गया है। आप लोग अगर लूटा हुआ पैसा है रिटर्न कर दें, निकल जाएं। सर बात यही ये आप बेवकूफी देखें जी। इतनी बड़ी बेवकूफी कि आप जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जी लूटा हुआ पैसा, अच्छा। आप साबित कर सके आज तक किसी का लूटा हुआ पैसा? आपने आज तक साबित किया? आपने तो कहा था कि पहले 100 दिन में ही जी पाकिस्तान में आते ही जी 200 फाइलें इमरान खान की टेबल पे होंगी और अच्छा। सारे लोग अंदर होंगे और बाहर से पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे अच्छा। विद इन 100 डेज। कहां है? 1 रुपए की रिकवरी है पाकिस्तान में? देखिए, आपने जितने रेफरेंसेस फाइल किए देखें सर, इस वक्त पाकिस्तान 500 अरब रुपए की रिकवरी है सर है, पाकिस्तान ये नैब ने रिकवर किया। सर जी किन लोगों से? सर आपको पता है? आपके 21 बिजनेस पर्सन अफसरान से, आपके 21 बिजनेस अफसरान पर्सन सर से। जिन्होंने प्ली बार्गेन की है, जिनको सर, आपने दोबारा लगा दिए सिंध हुकूमत
के अंदर। सर बिजनेस पर्सन से प्ली बार्गेनिंग किए तो आप उनको खिलाफ तो उनको तो नाहल कर देना चाहिए कि वो दोबारा ना लगे। आपने क्यों लगाया? आपने क्यों लगाया जब आपको पता है कि नैब में उनकी प्ली बार्गेनिंग हुई है? हाँ, कोई ऐसी बात दोबारा लगा नहीं है सर। अरे प्ली बार्गेनिंग करके निकले, उन पे करप्शन साबित थी, उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की, निकल गए सर। प्ली दोबारा तैनात कर दिया आपने। प्ली बार्गेनिंग क्यों कर रही है नैब? आप अच्छा, जो आदमी चोरी कर रहा है उससे आप ये बोलेंगे कि ठीक है तुमने 20 रुपए की चोरी की है, जी जी 10 रुपए दे दो, 10 रुपए तुम्हारे हुए। अच्छा, मतलब अगर चले वो 10 रुपए लेके भी बैठ गया तो उस 10 रुपए लेने वाले को भी आपने लगा दिया। सिर्फ पॉलिटिकल केसेस हैं। अच्छा, सिर्फ प्रेशर में भी? जी सर, ब्यूरोक्रेसी पे? जी सर, ब्यूरोक्रेसी को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। नहीं, देखें अफसरान साबित हुई है तमाम चीजें। उसके अलावा आप ये बताएं कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर से, किसी भी पॉलिटिकल लीडर से आपने सिर्फ रेफरेंसेस फाइल किए, ठीक है, आपने क्यों नहीं अपने लोगों पर रेफरेंसेस फाइल किए? अच्छा, ठीक है, आपकी वजीर जो है वो एक्सीडेंट करती हैं, चलते हुए रोड पे एक्सीडेंट करती हैं जी, उनका बच्चा 50,000 रुपए के मचलके पे छूट जाता है 4 लोगों को मारने के बाद। अच्छा, ये कहां है सर? ये तो अदालती इस्लाहात की बात है, इसमें तो अदालत ने छोड़ा ना, उसको हुकूमत ने क्या लिया? एक मिनट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं। जो 50,000 रुपए की आप बात कर रहे थे, ऐसे ही आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का स्टैम्प पेपर भर के जो है वो भी आपको, इसका मतलब ये होगा कि फिर जो पीटीआई, फर्क क्या रह गया सर? फर्क कोई नहीं है ना। किसकी बात कर रहे हैं सर? अगर उन्होंने 50,000 के मसले के जमा करा दिए, आपने जिक्र कर दिया 50,000 नया पाकिस्तान करप्शन में अफगानिस्तान से आगे निकल चुका है। करप्शन साबित नहीं, ब्रॉडशीट जो है साबित हुआ, जो हमने पेनल्टी भरी है, ये मजाक तो क्या हुआ है? और अच्छा, फिर दूसरा पनामा पेनल्टी आपने भरी तो साबित क्या हुआ? क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि करप्शन इन्होंने करी है, तो इन्होंने करप्शन भरी तो आपने पेनल्टी भरी। आप ब्रॉडशीट को पढ़ के आइए। पाकिस्तान इमरान भाई, आप पेनल्टी सर, करप्शन होगी तो मौजूदा हुकूमत क्यों पेनल्टी भरेगी? इमरान भाई ना जिसने करप्शन देखे तो वो बंदा जब भरेगा तो इमरान भाई गवर्नमेंट हारी ना सर। एक तो गवर्नमेंट हारी, एंजॉय तो मोहम्मद अली भाई, मैं एक सवाल पूछने की इजाजत है? बिल्कुल आता हूं आपके, मुझे एक सवाल पूछना है इमरान भाई से। अच्छा, ब्रॉडशीट क्या है? देखिए ब्रॉडशीट को जो आपने जुर्माना दिया है वो किस लिए दिया? बेसिकली ब्रॉडशीट जो है एक इन्वेस्टिगेटर कंपनी है जो कि एसेट्स देखती है। सर एसेट रिकवरी कंपनी है। एसेट रिकवरी को तो 2000 के अंदर जो हुआ था मुशर्रफ साहब का, तो आपने तो एनआरओ लेके 2003 के अंदर उसको तमाम चीजों को बंद कर दिया। एसेट रिकवरी तो वही उसी वजह की उसी बिहाफ के ऊपर तो वो फिर वो अपना इंग्लैंड के अंदर अदालत में लेके गया, जिसके ऊपर जुर्माना हुआ और ये तमाम पेनल्टीज भरना पड़ गया। और आपने उसको कंटिन्यू करने की बात की? तो नहीं, आप तो एक तो चोरी भी कर रहे हैं, साथ में आप कह रहे हैं आपने चोरी साबित कब की? साबित कमर जमान कायरा साहब भी यही कह रहे हैं ना कि कौन सा पैसा लूटा हुआ है वो साबित कर दें, हम पैसा देके आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दें। नहीं, कमर जमान से तो ये आपको नहीं पता, दुनिया को नहीं पता कि किसको साबित कर देना। देखिए साबित, मैं अगर आपको चोर बोलूंगा तो साबित करना मेरा काम है कि आप चोर हैं। देखें ये कंपनी जो हायर की गई थी, देखिए नैब भी हमारा इदारा बनाया हुआ नहीं था, ठीक है। अच्छा, पनामा भी जो है वो हमने नहीं निकाला। तो बहुत आया सर आप लोगों की माशाल्लाह जी, काम तो बहुत आया नैब का इदारा। लेकिन बात ये कि जाहिर सी बात है इन्होंने गलत काम किए थे, तो जाहिर बात है वही सामने आए ना। अच्छा, सामने तो आएंगे। पनामा का इलाज कराया ना सर, जहां सारे हुकूमती अरकान बैठे हैं। पनामा भी हमने नहीं बनाया था। नैब पूरा वर्ल्डवाइड हेड कर रहा है। ब्रॉडशीट भी हुआ, फिर अभी जो नैब के अब जो बात, अच्छा केसेस भी इनके आपस में एक दूसरे पे बनाए हुए थे, हमने कोई केसेस नहीं। अच्छा, तो परसों तो आपने किया ना सर? जी, परसों कर, जाहिर सी बात है अगर परसों कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेके चल रहे हैं, फिर आप बताए ना अभी ये अभी अदालत जिस तरह से नवाज शरीफ साहब चले गए, जी जी, अब वहां पे अब ये हमने तो बोला था, उस वक्त भी बोला था कि खासा उन्होंने 7 से 8 यास्मीन राशिद साहिबा के दस्तखत के बाद है ना, ऐसे थोड़ी उठ के चले गए वो। सर 7 से 8 अरब रुपए हमने बोले थे कि जी आप जो है उसके एज अ सिक्योरिटी जो इंडिविजुअलिटी बॉन्ड भरे, लेकिन वो 50 रुपए का जो है वो उसको भी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी तरफ ही आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जावेद गुजर साहब, सर वो तो ये कह रहे हैं कि अगर जो आप लोगों ने एंजॉय किया उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, आप लोग सारे मामलात करके चले गए, जुर्माना उनको भरना पड़ा। सर बात ये बात बोल के अगर आप आवाम से भागना चाहते हैं तो आप भाग जाएं। अच्छा, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर से भी, और उनके जो बड़ी, बल्कि इनको दाद देनी चाहिए कि बैठ के कोशिश तो कर रहे हैं डिफेंड करने की है। अच्छा, वरना इस गवर्नमेंट ने, आप ये देखें, इस गवर्नमेंट, मुझे बात करने देना सर, मैं आपको फिर मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। इस गवर्नमेंट ने जिस दिन से फर्स्ट डे से लेके आज तक जिस पोजीशन में पाकिस्तान था उससे वर्स्ट कर दिया गया। अच्छा, आज पाकिस्तान करप्शन में अफगानिस्तान को बीट कर रहा है। सर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की रिपोर्ट। 2017-2018 आप ये कहते हैं कि पहले आपने कहा कि जी उसका जो है ना उर्दू वर्जन आना चाहिए, उसमें शायद जो है पाकिस्तान कम हो जाए, लेकिन उसके उर्दू वर्जन में भी साबित हो गया कि जी पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से
तरक्की कर रहा है। अरे सर, तो करप्शन के लिहाज से तो तरक्की करेगा ना। हलीम आदिल शेख साहब का स्टेटमेंट वजू होकर आपके सामने पेश करूं, सिंध में 7,880 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं। सर, इतने पैसों में तो समंदर खरीदा जा सकता है, आप लोग पीने का पानी नहीं दे सके। सर हलीम आदिल शेख साहब ये कहाँ की फिगर्स दे रहे हैं? अच्छा। ठीक है, और फिगर कौन दे रहा है? हलीम आदिल शेख साहब ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के अंदर, आपको टफ टाइम दे रहे हैं काफी सारे सिंध के ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके केसेस चल रहे हैं सर नैब में और दूसरी जगहों सर, पे। किसके नहीं चल रहे? सर बात ये है, इस लिहाज से तो फिर मुर्तजा वहाब साहब, वजीर आला साहब को भी कोई रद्द-ए-अमल देने का बिल्कुल वाजे उन पे वाजे तौर पे केसेस चल रहे हैं सर। अच्छा। और वो गवर्नमेंट में आने से पहले के चल रहे हैं उन पे केसेस। अच्छा। ठीक है, इस गवर्नमेंट का अलमिया यही है सर जी। कि इनके पास लोग थे नहीं जी, जो इधर उधर से जमा हुए, उनको वजारतें देनी पड़ी। अच्छा। ठीक है, और पोजीशन ये रही कि वर्स्ट टू वर्स्ट पोजीशन हो गई पाकिस्तान की, बहुत वर्स्ट पोजीशन हो चुकी है। अब रहम करें पाकिस्तान पे, ठीक है। कुछ अवाम को डिलीवर कर दें। ये मंजन बेचना छोड़ दें अब कि जी करप्शन का मंजन और जी रिकवरीज का मंजन, अब आप डिलीवरीज पे आ जाएं। आप क्या सर, आप ये देखें, अगर आप सिंध की मिसाल दे रहे हैं हलीम आदिल शेख की, तो इन्हीं के जो वजीर दाखिला हैं जी जी, वो मिसाल दे रहे हैं कि जी टफ टाइम अगर प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं तो मुराद अली शाह साहब दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, बात ये है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप, मेरी रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है पीटीआई की गवर्नमेंट से कि अब रहम कर दें पाकिस्तान की आवाम पे। ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट, आप लोग एक वक्त में पीडीएम से आंखें दिखा रहे थे, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर, मेरी जाती रिक्वेस्ट है सर, ये बतौर पीडीएम रहनुमा सर, आप भी पीडीएम के रहनुमा होंगे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है सर। अब तो कम से कम कोई ना कोई एक मौका तो हाथ में पकड़े सर। शाजिया मरी साहिबा कह रही है कि मसाइल के हल के लिए अवाम पीडीएम की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं सर। कैसे देख रहे हैं कि ऐसा ऑपोजिशन इत्तेहाद जिसने 5 मौके गवा दिए हो हुकूमत को घर भेजने के, ऐसी तरफ देख कौन से मौके गवा दिए? सर, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं अभी निशानदेही कर दूंगा तो नोटिस आ जाएगा। देखिए सर, बात ये है कि अगर आप ये चाह रहे थे, आप भी ये चाह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे, हम इनको आईनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं सर। अच्छा, और आईनी तरीका ये है कि अभी हम सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम भरपूर हिस्सा ले रही है। अच्छा, ठीक है। अगर सिंध में, जिस तरह आपने सिंध की बात की, तो अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, अभी हमारी एक जो थी आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, अभी एक सीट हम दोबारा जमनी इलेक्शन में जीते हैं और इन्हीं पीटीआई का और जीडीए के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। अच्छा। तो अवाम पीपल्स पार्टी को सिंध में लाइक करते हैं। वो तो हलीम आदिल शेख साहब का उस पर भी स्टेटमेंट है कि पूरे पोलिंग स्टेशन ठेकों पे चलते हैं सर, तो जीतते ही हैं सर। हलीम आदिल शेख साहब से पूछे ना सर, इनको इनके हल्के में कोई कितने वोट पड़े थे? अच्छा सर, ये सारे वोट जैसे इनको पड़े थे, अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी वैसे ही जीती है तो हमारे साथ सेलेक्टर्स नहीं है सर। जी सर। सर बात दरअसल ये जावेद भाई कि आप जो कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी की इस वक्त अगर कारकर्दगी होती तो 42 आरओ प्लांट जो है ना फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त नहीं दे रही होती, थर में लगा रही होती। अच्छा। फिर दूसरी बात ये, अभी 52 जो फायर टेंडर्स आए जिसमें 2 बाउजर्स भी हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी ने किया होता तो फेडरल सर उस पे आपके इत्तेहादी बोल रहे हैं कि वो नून लीग का मुख्तस करदा फंड था और उसी की वजह से वो बाउजर्स आ गए। सर नून लीग ने तो पावर प्लांट भी एक मंगाया था जो कि पड़े सर आमिर खान साहब को बुला के सरजनिश तो करें उनकी, क्या आप हमारे इत्तेहादियों की ऐसी बात कर रहे हो? दूसरी बात ये है इमरान भाई, चले मैं आता हूं, प्रोजेक्ट्स पे आपने अपने बोर्ड लगाए। जी सर। उसके बाद कहने का मकसद है कि ये 42 तो मैंने आरओ प्लांट आपको गिना दी, उसके बाद आप ये बताएं कि कुत्ते की जो वैक्सीन है वो काटने की, वो इससे ऊपर ये सर वो सिंध, और ये कहते हैं जी हम सिंध खुद बना रहा है वो वैक्सीन। अच्छा, फिर दूसरी सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिंध वो खुद वैक्सीन बना रहा है। एक सिटिंग एमपी है कुछ अरसे पहले, ट्रांसपोर्ट के निजाम जो आपने इस वक्त था कि जो कराची के ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी वो था, तो उन्होंने 7 एम्बुलेंसेस थी नवाबशाह में, उन्होंने एम्बुलेंसेस की उसको तमाम चीजें उतार के उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। सर ये हाल है हमारा कि फेडरल गवर्नमेंट, जब आप सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट जो 3 सूबों में है, और सर मुझे एक बात बताएं। अच्छा सर, आप ये मैं तरदीद कुछ तो करें। सर मैं बता रहा हूँ, मैं काम, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई है कि मैं काम इसलिए नहीं करूंगा कि आप नहीं कर रहे काम। तो इतना काम कर दिया कि आप बता रहे हैं सर, ये काम, इसको काम कहते हैं। आप एम्बुलेंस को उठा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दे रहे हैं। ये इनके एमपी ने किया है, आपको पता होगा। तस्दीक या तरदीद कुछ तो करें। मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, हरिराम किशोरी लाल साहब की इंफॉर्मेशन है आपको? नहीं, मुझे नहीं है। अच्छा, 7 अरब की गंदम की इंफॉर्मेशन नहीं है आपको? इंफॉर्मेशन नहीं है आपको। मैं आपको बता दूं, अली जरदारी साहब थे, उनके ऊपर केस भी बना, फिर वो दुबई चले गए थे। एम्बुलेंसेस थी, उन्होंने 7 जो एम्बुलेंसेस थी उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। जी सर।
तो मैं कह रहा हूँ वसुख से अगर कोई बात है अगर तो आप उसको गलत साबित कर दें। मुझे वाकई इसकी नॉलेज नहीं, इसलिए मैं इस पे बात नहीं की। दूसरी बात ये सर, ये कौन सा ऐसे बहुत सारी चीजें, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप पाकिस्तान में महंगाई कम कर दें, तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है, इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट के लिए सिंध रोल मॉडल है ना। अच्छा, अगर सिंध रोल मॉडल है, या तो एक्सेप्ट कर ले कि सिंध इज अ रोल मॉडल, तो फिर हम इनको, हम फेडरल गवर्नमेंट को, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट से देखें, पीपल्स पार्टी ने 240 रुपए की किलो मिल रही है अदरक जो है आपके अपना सब्जी मंडी में, मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो 600 रुपए की जाती है। अब बताएं प्राइस ब्यूरो डिपार्टमेंट किसको कंट्रोल करना है? तो सिर्फ गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। बात कर रहे हैं ये देखिए सर, आप क्या अदरक 70% इंपोर्ट होती है, और इंपोर्ट की जो ड्यूटी है वो फेडरल गवर्नमेंट लेती है। 240 वाली 600 रुपए में कैसे पहुंच गए? प्यारे भाई इमरान भाई, ये तो आप कह रहे हैं इंपोर्ट की ड्यूटी आप लोग लेते हैं ना, 70% अदरक, सर मार्केट के अंदर जब 240 की मिल रही तो आप चलो 10% 15% एक मुनाफा रख सकते हैं। आप 600 रुपए कैसे बिक्री उसको कंट्रोल, ये भी आप डाल दें, मुराद अली शाह साहब ले रहे होंगे। बात ये है 70% आप ही के लोग ले रहे हो बेटे भाईजान, 70% अदरक जो है वो इंपोर्ट होती है, अदरक, ठीक है, और उस इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट लेती है, सूबाई गवर्नमेंट नहीं लेती, ठीक है। एफबीआर जो है वो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट है ड्यूटी। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्राइस कंट्रोल कर देते हैं। प्राइस कंट्रोल आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि नेपरा को भी आप सिंध गवर्नमेंट के अंडर में दे दें, ठीक है। प्राइस की बात कर रहा हूं, आप पैमरा को भी सिंध गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या पेट्रोल के प्राइसेस महंगे कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, अदरक जो है वो सिंध वाले खुद उगाएं। अच्छा सर क्या बात की इमरान भाई, मैं सिर्फ इस बात का ही जवाब दे दूं इमरान भाई, प्राइस की ये बात को कहीं से कहीं घुमा रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि जब मार्केट में जब सब्जी मंडी में 240 रुपए मिल रही है तो 600 रुपए तक कैसे पहुंच गई? 600 रुपए कहां पहुंच गई? कहां मिल रही है? मार्केट में थी अभी पिछले दिनों। नहीं, पिछले दिनों आपकी कई भी बात थोड़ी मान ली जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे गलत पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट जो है पेट्रोल 60 रुपए दे रही है और सिंध में 200 रुपए लीटर दे रही है। आप ये मानने वाली बात है? सर बिल्कुल भी नहीं। तो सर देखें, अनऑथेंटिक बात ना करें, ठीक है, ऑथेंटिक बात करें। हम टीवी पे बैठे हैं, हमें लोग देख रहे हैं और वो अनऑथेंटिक बात को बड़ा ऑथेंटिक बात की बात करें ना। 12 साल के अंदर 7,886 अरब रुपए कराची में सिंध के अंदर लगे हैं सर। कहां लगे हैं बताएंगे? कितने? 7,886 अरब रुपए। ये अलीम आदिल शेख साहब दे रहे थे? नहीं सर, ये हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से वो देके गए। वो देके गए जी सर, उनसे लेना। ये कहां से लाए वो फिगर? एनएफसी अवार्ड मिला होगा ना सर आप लोगों को। फिगर कहां से लाए हैं? ये एनएफसी अवार्ड है ना, लक्स स्टाइल अवार्ड। सर वही वाली बात हुई ना, अनऑथेंटिक बात बताएं सर, अनऑथेंटिक बात कर रहे हैं जी। अगर आपको फिगर्स चाहिए तो इस पे प्रोग्राम कर लें। अच्छा, मैं आपके पास पूरी फिगर्स लेकर आऊंगा। छोड़ दें कि एनएफसी से कितना पैसा मिला है आप लोगों को? कितना पैसा मिला और कहां लगाया वो, और कहां लगा, ये मैं वो चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आवाम खुश है, मैं आपके साथ पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हूं। ट्रांसपोर्ट मौजूद, अगर सिंध गवर्नमेंट को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए फख्र की बात है। किस बात का रोल मॉडल है ना? जब आप बारिशें होने के बावजूद भी अगर पीने का पानी मैसर ना हो सिंध के अंदर, तो मैं कैसे रोल मॉडल बनाऊं? सर मैं ये कहता हूं मोहम्मद अली भाई, मैं ये कहता हूं कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीजें महंगी होती हैं, बिजली महंगी होती है तो तमाम चीजें महंगी होती हैं, पानी भी महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, पानी तो अल्लाह की कुदरत से आ रहा है, वो तो टैंकर में भर गया। फिर रोड में कौन से डैम बना लिया आपने? तो सर जो हाफ डैम के अंदर पानी आपको मिल रहा है, हाफ डैम बना, हाफ डैम का लेवल किस लेवल पे है पानी? हाफ डैम से एक नहर निकाली है अभी आप लोगों ने जी। ऑनर बताऊं कि वो कहां भेजी है? कहां भेजी है बताएं सर। बस चलें, आप बताएं, समझदार के लिए इशारा काफी है सर। मैं जाऊंगा आपके बड़े करीबी दोस्तों की तो मतलब आपका कहना ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने काम सारे अच्छे कर रही है? सर मैं तो ये कह रहा हूं अपना किबला दुरुस्त करने, दूसरों पर तनकीद बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये जवाब इनसे भी लूंगा। सर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो पूरे पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं जी और सिंध फाके कर रहा है ना, ठीक है, तो फिर सिंध गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलें ठीक है जी सर, अपना आपने शीशे का महल बनाया हुआ, दूसरों के घरों में पत्थर मार रहे हैं। बात ये है कि हम तो अभी गवर्नमेंट में आए ना 2018 के, अभी कहां सर 2.5 साल हो गए ना। अभी से बात कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से सर नेट प्रैक्टिस खत्म हो गई है, मैदान में उतरे। पार्टी और नवाज शरीफ ही 30 साल से कर रहे हैं, नून लीग आती रही और ये लोग आते। अरे प्यारे भाई, हमारी गवर्नमेंट, देखिए मुशर्रफ साहब का दौर है। मैं आता हूं ना, जरा मसाइल पे बात कर ले, माजी हो गया सब कुछ। मैं बस इतना चाह रहा हूं 2.5 साल के अंदर सर नेट प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, तो आप जरा मैदान में उतरे खेलने के लिए। देखिए अली भाई, मैं आपसे अगर भाई मैं आपसे कहता हूं ना, आदाद शुमार चेक कर ले। फॉरेन रिजर्व आपका बढ़ रहा है 25 बिलियन की, आपकी क्या लेना देना सर, तमाम चीजें हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है। और इन हालात के बावजूद, जब पूरा वर्ल्ड इस वक्त जो है वो इस वक्त क्राइसिस के अंदर कोविड के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरीके से आप सर कोई एक ऐसा इदारा बता दें जिससे बरतरफियां ना चल रही हो, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें, कोई एक ऐसा शोबा बता दें जहां से बरतरफियां ना हुई लोगों की।
बट देखिए डाउन साइजिंग रेशो पता है आपको? देखिए डाउन 90 लाख अफराद बेरोजगार हैं सर इस पाकिस्तान के अंदर। मोहम्मद अली भाई, दरअसल डाउन साइजिंग तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है, लेकिन आप उसके बावजूद सर, देखिए 1 करोड़ की फिगर पूरी कर दी है। सर यहाँ पे देखिए एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए गए, अच्छा सबको दिए गए 12,000 में, वो दवाइयां भी ले ले, किराया भी ले ले, सर ये एहसास बच्चों की स्कूल की फीस भी ले ले। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। अच्छा। जो पीपल्स पार्टी वाले सर नाम तब्दील किया, नाम तब्दील किया आपने। पीपल्स पार्टी का आपने नाम 8 तब्दील। लाख इनके लोग जो है वो इस वक्त जो है वो ले रहे थे अफसरान उनकी बेगमात। पॉलिसी चले ठीक हो गया, फाइनल कमेंट कर दे जावेद भाई, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। क्या कहेंगे सर? वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों मैं के तो सर एक ही बात कहूंगा, इस वक्त इस सिचुएशन पे या पीटीआई गवर्नमेंट पे तो सर मुझे एक शेर याद आ रहा है माजरत के साथ, जी जी, कि वो बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था जी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, जाने गुलिस्तान क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जावेद गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान मिर्जा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में सेनेट इंतखाबात सामने आ रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, खुफिया रायशुमारी की बात हो रही है, लेकिन यहां पर ऑपोजिशन का मौकिफ यह है कि खुफिया रायशुमारी रहने देनी चाहिए, जबकि हुकूमत स्टैंड कर रही है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात सेनेट के हो जाएं, तो उनको भी पता लग जाए कि उनकी सफ़ों में काली भेड़ें बैठी हुई हैं, और अगर बैठी हुई हैं तो किस हद तक उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस सूरत हाल से हम लोग नबरदाजमा हैं और किस सूरत हाल से आगे अवाम ने नबरदाजमा होना है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।